हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंटेड पुर में। तो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र राय पटेल। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज मैं इंग्लिश के बारे में आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, ना कभी ऐसा इंग्लिश के बारे में आपने सोचा होगा। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति। कि अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कौन से लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में यूटिलाइज किया, अपने दैनिक जीवन में बोलना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, सवाल ये है कि सबसे पहले अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, कहाँ से हुई, वो कौन से लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी को बोलना प्रारंभ किया। तो देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी 449-50 एडी में बोली गई। सबसे पहले अंग्रेजी 449-50 एडी में बोली गई। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का जो समय है उसे हम एडी कहते हैं, और इससे पहले का जो समय होता है उसे बीसी कहते हैं। तो सबसे पहले विश्व प्रमाणिक रूप से इंग्लिश की शुरुआत कब हुई? 449-50 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से हुई थी। ब्रिटेन से हुई थी 449-50 एडी में। अब सवाल ये आता है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को बोलना प्रारंभ किया था। तो देखिए, ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे। जर्मैनिक ट्राइब्स, ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का सबसे पहले अपने जीवन में प्रयोग किया था। तो देखिए, जर्मैनिक ट्राइब्स, ये ट्राइब्स का मतलब समझ रहे हैं आप? जनजाति होता है, जनजातियाँ, ट्राइब्स, जनजातियाँ। देखिए, इसमें मुख्यतः नॉर्मली कितने लोग थे? ये 4 जनजातियाँ थी जिन्होंने अंग्रेजी को अपने जीवन में यूटिलाइज किया। तो देखिए, इसमें कौन कौन से लोग थे? एंगल्स थे, सेक्शंस थे, ज्यूट्स थे। मेनली यही 3 है, लेकिन चौथा एक और है, फ्राइसिस। लेकिन मेन भूमिका इन्हीं 3 लोगों की है। ये जर्मैनिक ट्राइब्स में कौन से लोग थे? एक एंगल्स थे, सेक्शन थे, ज्यूट्स थे और फ्राइसिस थे। ये जर्मैनिक ट्राइब्स में आते हैं। अब क्या होता है, ये जर्मैनिक ट्राइब्स, देखिए उस समय जर्मैनिक ट्राइब्स कौन थे? ये जर्मनी के आसपास की रहने वाली जनजातियां थी। ये नॉर्मली नॉर्थ जर्मनी के आसपास की रहने वाली जनजातियां थी। उस समय क्या हुआ, जब ये जर्मनिया के पास के रहने वाली जनजातियां हैं, ये धीरे धीरे उस समय के सबसे सशक्त, सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ब्रिटेन पे आक्रमण करते हैं। ये जर्मैनिक ट्राइब्स मिलकर, ये चारों जर्मैनिक ट्राइब्स मिलकर एंगल, सेक्शन और ज्यूट्स, उस समय के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ब्रिटेन पर आक्रमण करते हैं और ब्रिटेन पर आक्रमण करने के बाद विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे अपना वहाँ प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं और अपना वहाँ डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ से फिर जो ब्रिटेन के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग वहाँ से भागने के लिए क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं, और वहाँ से वो लोग आयरलैंड या स्कॉटलैंड चले जाते हैं। आयरलैंड या वेल्स, इसी को हम स्कॉटलैंड कहते हैं, या स्कॉटलैंड चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जर्मैनिक ट्राइब्स वहाँ पे अपना राज्य प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, और वहाँ की भाषा
क्या बना देते हैं, इंग्लिश। वहाँ की राजभाषा क्या बना देते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश बना देते हैं। अब देखिए, जब इन्होंने जर्मैनिक ट्राइब्स ने अंग्रेजी भाषा को बोलना शुरू किया था, तब इसकी स्पेलिंग कुछ और थी। तब क्या थी, ENGLISC। देखिए अंग्रेजी भाषा की जो इंग्लिश की स्पेलिंग है, इंग्लिश की, उस समय सबसे पहले क्या थी, ENGLISC। और अब क्या बोली जा रही है, स्पेलिंग क्या है जिसे हम यूज करते हैं, ENGLISH। और पहले क्या थी, ENGLISC। जब जर्मैनिक ट्राइब्स ने अंग्रेजी को बोलना शुरू किया था तो स्पेलिंग क्या थी, ए वाली स्पेलिंग थी। अब देखिए अब क्या होता है, जब जर्मैनिक ट्राइब्स वहाँ से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं युद्ध जीतने के बाद, तब क्या होता है, वहाँ इससे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, 449-50 से पहले ब्रिटेन में सेल्टिक भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा, सेल्टिक भाषा बोली जाती थी। देखिए अगर ब्रिटेन में 449-50 से अंग्रेजी बोले जाने लगी तो इससे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, वहाँ सेल्टिक भाषा बोली जाती थी इंग्लैंड में। अब देखिए अब क्या होता है, जब एंगल सेक्सन ज्यूट्स जब वहाँ की राजभाषा इंग्लिश बना देते हैं, तब क्या होता है, जो एंगल्स हैं, एंगल्स के रहने का स्थान क्या था, इंग्लैंड। देखिए एंगल्स के रहने का स्थान क्या था, इंग्लैंड। देखिए ये एंगल्स के रहने का स्थान था, एंगल्स के रहने का स्थान क्या था, एंगल्स के रहने का स्थान इंग्लैंड था। और इसी के आधार पर इन्होंने ब्रिटेन का नाम बदल कर क्या रख दिया, इंग्लैंड रख दिया। क्या रख दिया, इंग्लैंड रख दिया इन्होंने। किसके आधार पे, एंगल्स के रहने के आधार पे। जो इनका रहने का स्थान था वो कहाँ था, इंग्लैंड था। अब फिर इसी इंग्लैंड के आधार पर इन्होंने ब्रिटेन का नाम चेंज करके क्या रख दिया, इंग्लैंड रख दिया। अब देखिए जब ये लोग आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, वहाँ से ब्रिटेन छोड़ देते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, वहाँ से फिर धीरे धीरे इंग्लिश का प्रचार प्रसार होता है, कुछ इंग्लिश में सुधार होता है। और उसके बाद क्या होता है, अब देखिए फिर इंग्लिश में कुछ परिवर्तन आया, इंग्लिश में कुछ परिवर्तन आया, समय के साथ इंग्लिश में भी परिवर्तन आया। बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन के आधार पे हम इंग्लिश को 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए 3 भागों में हम बांट सकते हैं परिवर्तन के आधार पे इंग्लिश को। देखिए किसमें, इंग्लिश को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। किसमें, देखिए एक ओल्ड इंग्लिश, एक मिडिल इंग्लिश और एक मॉडर्न इंग्लिश, और एक मॉडर्न इंग्लिश है। देखिए मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, इसमें फ़र्क क्या है। देखिए ओल्ड इंग्लिश का समय वो दौर है ओल्ड इंग्लिश का जब जर्मैनिक ट्राइब्स ने इंग्लिश को बोलना प्रारंभ किया था, इंग्लिश को बोलना प्रारंभ किया था। तब उस दौर को क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश की श्रेणी में उसको रखा गया है। तो इसका समय हम भी बता सकते हैं कि 449-50 AD से कब तक का है, 1066 AD तक का है। कि हम बता सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का जो ड्यूरेशन है, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप यहाँ लिख सकते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसको आप नोट कर लीजिए जर्मैनिक ट्राइब्स के नेम को।
देखिए यहाँ आप हेडिंग कर लीजिए पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है? अंग्रेजी भाषा का समयकाल। ये अंग्रेजी भाषा का समयकाल है। देखिए ओल्ड इंग्लिश को हम 449-50 AD से 1066 तक। देखिए अब फिर उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश में कुछ परिवर्तन हुआ, जिससे फिर क्या हुआ, मिडिल इंग्लिश का आगमन हुआ। और मिडिल इंग्लिश का जो समय है वो क्या है, 1066 AD से 1500 AD तक का समय को हम क्या कहते हैं, मिडिल इंग्लिश कहते हैं। अब देखिए फिर जब मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ, जब इसमें हमें कुछ वावेल्स मिल गए तो उससे क्या हुआ, कुछ प्रोनाउंसिएशन में हमारे सुधार हुआ। और जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें क्या था, ना हमारे पास वर्ड्स थे, वर्ड्स का अभाव था, हमारे पास प्रोनाउंसिएशन की कमी थी। फिर क्या हुआ, कुछ सुधार हुआ। फिर हम लोग मिडिल इंग्लिश में आए। मिडिल इंग्लिश में हमें क्या हुआ, वावेल्स मिले और हमारे पास तमाम सारे यानी ढेर सारे वर्ड्स मिले। तब क्या हुआ, मॉडर्न इंग्लिश की उत्पत्ति हुई, मॉडर्न इंग्लिश का आगमन हुआ। तो इसका समय हम तय कर सकते हैं, ड्यूरेशन तय कर सकते, 1066 AD से 1500 के AD तक के समय को हम क्या कहते हैं, मिडिल इंग्लिश कहते हैं। और फिर क्या होता है, फिर मिडिल इंग्लिश में कुछ सुधार होता है। सुधार क्या, बहुत कुछ सुधार होता है। फिर हम क्या करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का आगमन होता है। तो मॉडर्न इंग्लिश का जो समय है वो क्या है, 1500 AD से अब तक का समय, अब तक यानी सो फार, टिल डेट भी कर सकते हैं आप, टिल डेट या सो फार। यानी जो मॉडर्न इंग्लिश का समय है वो 1500 AD से कब तक का समय है, अब तक का समय जो वर्तमान में चल रहा है, हम मॉडर्न इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जब ओल्ड इंग्लिश क्या होती है, जब 449-50 से इंग्लिश बोली जाने लगी, किसके द्वारा बोली जाने लगी, जर्मैनिक ट्राइब्स के द्वारा। अब देखिए जब 449-50 में इंग्लिश बोली जाने लगी तो उस समय इंग्लिश की स्पेलिंग क्या थी, आप ये बता सकते हैं कि ENGLISH, ये उस समय इंग्लिश की स्पेलिंग थी। आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश की स्पेलिंग पहले कुछ और थी लेकिन अब कुछ और है। तो आप ये जान लिए कि इंग्लिश की स्पेलिंग पहले कुछ और थी। आपने एक ठोस चीज़ यहाँ से प्राप्त कर ली। अब देखिए अब मिडिल इंग्लिश में क्या होता है कि जब उस समय के फ्रांस के एक शासक थे, कौन, विलियम द कॉन्करर, वो क्या करते हैं, ब्रिटेन पे आक्रमण करते हैं। ब्रिटेन पे आक्रमण करने के बाद क्या होता है, वहाँ से वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर वहाँ से क्या हुआ कि इंग्लिश भाषा में जो मिडिल इंग्लिश का काल चल रहा था हमारा, वहाँ से कुछ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग आ गए और कुछ लोग इंग्लिश बोलते थे और कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। फिर यहाँ से क्या हुआ, दोनों का घोल मेल हो गया, यानी क्या हुआ, इंग्लिश में कुछ परिवर्तन आ गया, यानी इंग्लिश क्या हो गई, एक प्रकार से समाप्त की ओर होने लगी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1448 में क्या होता है कि जर्मनी में क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस मशीन का आविष्कार हो जाता है। किसके द्वारा आविष्कार हो जाता है, जोहान्स गुटेनबर्ग। देखिए आपका यहाँ से एक जीके भी तैयार हो गया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1448 में होता है जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब इस मशीन को इंग्लैंड में स्थापित कर दिया गया, इंग्लैंड में जब स्थापित कर दिया गया तो उसके बाद क्या होता है, जब धीरे धीरे मॉडर्न इंग्लिश में
जब आते आते एक महोदय थे जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। वो महोदय का नाम है चौसर। क्या नाम है? चौसर। देख लीजिए, महोदय जी का नाम है चौसर। चौसर जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखा था? द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स नामक महान पुस्तक लिखी, यानी महानतम महाग्रंथों में से एक पुस्तक लिखी। क्या? द कैंटरबरी टेल्स। इसमें क्या हुआ, इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट इंग्लिश वर्जन में लिखा, लेकिन अर्थात आधुनिक इंग्लिश में लिखा। फिर यहाँ से क्या होता है, जब इंग्लैंड में जब प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाती है, कब? लगभग 1478 में जब प्रिंटिंग प्रेस लगा दी जाती है, तो वहाँ से सबसे पहले बाइबिल की पुस्तक वो भी इंग्लिश में प्रकाशित होकर वहाँ से पब्लिश होने लगी, यानी उसका बाइबिल का प्रचार प्रसार होने लगा, वो भी इंग्लिश भाषा में। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, ये महोदय की चौसियर जो थे, इनके पुस्तक थी द कैंटरबरी टेल्स। फिर क्या हुआ, इसकी भी, इस पुस्तक का भी क्या होने लगा, पब्लिश होने लगी उस प्रिंटिंग प्रेस मशीन के द्वारा से। फिर क्या हुआ, वहीं से इंग्लिश का प्रचार प्रसार शुरू हो गया बहुत ही तेज़ी से। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश में, जो इस समय की इंग्लिश से और पहले की इंग्लिश बिल्कुल भिन्न थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ क्या था, हमारे पास वावेल्स नहीं थे, प्रोनंसिएशन की कमी थी। और यहाँ क्या है, हमारे पास फोनेटिक्स भी है, वावेल्स भी है। पहले क्या था, वावेल्स की कमी के कारण क्या था, यहाँ पे शब्द नहीं थे, हमारे पास वर्ड्स नहीं थे। अब यहाँ हमारे पास सब कुछ है, वावेल्स भी है, फोनेटिक्स भी है, और क्या है हमारे पास, और ढेर सारे वर्ड्स भी हैं जिनकी सहायता से हम मॉडर्न इंग्लिश का विकास कर सके। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, एक बार फिर से रैपिड ग्राउंड देख लीजिए। आपसे कोई पूछ सकता है कि इंग्लिश की उत्पत्ति कब हुई, तो आप बता सकते हैं कि इंग्लिश की उत्पत्ति 449-50 AD में हुई। कोई पूछ सकता है कि कौन से लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी को अपने जीवन में बोलना शुरू किया, तो आप क्या बता सकते हैं कि जर्मेनिया के आसपास की रहने वाली जनजातियां थी, जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन में अंग्रेजी बोलना प्रारंभ किया। इसमें कौन कौन सी जनजातियां थी, आप बता सकते हैं कि इसमें नॉर्मली 3 लोग थे, होने के तो 4 हैं, लेकिन मुख्यतः 3 हैं, एंगल्स, सेक्सन्स और ज्यूट्स थे। फिर क्या हुआ, ये नॉर्थ डेनमार्क होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, और नॉर्थ ब्रिटेन में पहुँचते हैं। और उस समय का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होता है ब्रिटेन, वहाँ पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के बाद उस पर विजय प्राप्त करते हैं और वहाँ से फिर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, अपने आप को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ की राजभाषा क्या बना देते हैं, इंग्लिश बना देते हैं। और इससे पहले 449-50 से पहले ब्रिटेन में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो आप उसको भी बता सकते हैं कि 449-50 से पहले ब्रिटेन में सेल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो सेल्टिक भाषा बोलने वाले लोगों को क्या कर दिया, वहाँ से भगा दिया। तो वो सेल्टिक भाषा यानी ब्रिटेन के लोग कहाँ प्रस्थान कर गए, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में रहने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर परिवर्तन के आधार पे हम इंग्लिश को 3 भागों में बांट सकते हैं। बेस्ड ऑन चेंजिंग वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। देखिए, अब हमसे कोई कह सकता है कि आपने इसको कैसे
बांटा है आपने ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को, आप इसको प्रूव करके बताइए। तो आप ये बता सकते हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश का समय है वो 449-50 AD से 1066 तक का समय को हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और फिर मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ, 1066 से 1500 तक के समय को हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं। और फिर क्या है मॉडर्न इंग्लिश का, यानी जो 1500 AD से अब तक का समय है, सो फार, अब यानी अब तक, सो फार का मतलब क्या होता है, अब तक। आप यहाँ टिल डेट भी यूज कर सकते हैं अब तक के लिए। फिर क्या है 1500 से AD तक के अब तक के समय को क्या कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो दोस्तों आप आज इंग्लिश के बारे में कुछ ठोस चीज़ें जानी होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आज तक। थैंक यू सो मच।